हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यमदूत कह रहे हैं यमराज से, तुम एको भूतानाम ईश्वराणाम अधीश्वर, आप ही एकमात्र ईश्वरों के अधीश्वर हैं। तो यमदूतों ने यमराज से ऐसा कहा। तो इस प्रकार अगर हम किसी को बोलते हैं तो अपने को सोचने लगता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ। यमराज तो महाभागवत हैं, तो महाभागवत को अगर आप ऐसा कहते हैं तो वो जो है तुरंत विरोध करता है और कहता है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। और ईश्वर कौन है? तो यमराज उत्तर देंगे कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। हाँ, ईश्वरों के ईश्वर कौन है वो बताएंगे, यमराज बताएंगे। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होता है वो सोचने लगता है उसी प्रकार से। जैसे पौंड्रक था तो उसके मंत्रियों ने जो है उसको चढ़ा दिया, अरे आप ही तो भगवान हैं, आप ही तो भगवान वासुदेव हैं, आप ही ने तो अवतार लिया है धर्म की रक्षा के लिए। तो अपने को वो समझने लगा कि हाँ मैं भगवान वासुदेव हूँ। और चार भुजाएं होती हैं भगवान के, तो मेरी तो दो भुजाएं हैं, तो दो नकली भुजाएं लगा लीं। और शंख चक्र गदा पद्म भी नकली उसने धारण कर लिए कि मैं भगवान हूँ। तो इस प्रकार से इंद्र को भी जो है नारद जी ने चढ़ा दिया कि अरे आप तो जो है सब देवताओं के भी ईश्वर हैं। आपकी पूजा कर रहे थे, ब्रजवासी लोग कर रहे थे। एक बालक कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा बंद करा दी, क्योंकि कलह प्रिय हैं, तो झगड़ा कराना था। तो इंद्र को जो है, अब इंद्र तो महाभागवत नहीं है, तो इंद्र भी अपने को सोचने लगे कि अरे हाँ मैं तो जो है ईश्वर ही हूँ, मैं तो ईश्वर हूँ, और मेरी पूजा ब्रजवासियों ने क्यों बंद करा दी? तो मेघों को आज्ञा दे दी कि वर्षा करो, पूरे ब्रज को नष्ट कर दो। इस प्रकार से होता है। लेकिन प्रभुपाद को किसी शिष्य ने कहा कि आप जो है आप तो भगवान हैं। तो प्रभुपाद इतने जो है अपसेट हो गए। प्रभुपाद ने कहा कि यू आर नो मोर डिसाइपल, आई एम नो मोर योर स्पिरिचुअल मास्टर। तो प्रभुपाद ने कहा तुम ना मेरे शिष्य हो, ना मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तो वो शिष्य सोचता था कि प्रभुपाद प्रसन्न होंगे कि मैं प्रभुपाद को भगवान कह रहा हूँ। तो भगवान प्रभुपाद जो है एकदम से गुस्सा हो गए। तो यहाँ जो है बड़ी शिक्षा मिलती है कि कोई व्यक्ति जो है आपको कहेगा कि हमारे भगवान तो आप ही हैं, हम तो आपको ही मानते हैं, हमारी श्रद्धा तो यही है कि आप ही भगवान हैं, ये भगवान है वो भगवान है। हाँ। तो जो भक्त होते हैं वो कभी विचलित नहीं होते कि कृष्ण ही ईश्वरा परमः कृष्ण, तो कृष्ण ही है। और दूसरी बात, यहाँ पर यमदूत नहीं जानते हैं कि विष्णुदूत कौन है। उन्होंने विष्णुदूतों से पूछा कि आप कौन हैं? हाँ, आपकी चार भुजाएं हैं और सब नेत्र कमल के समान हैं, बहुत आप जो है पूर्ण हैं और जो है मतलब शक्तिमान हैं, आप कौन हैं? तो विष्णुदूतों ने अपने बारे में कुछ परिचय नहीं दिया कि हाँ वो जो है विष्णु के दूत हैं, भगवान विष्णु के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने तो केवल अपना काम किया कि ये नरक में नहीं जाएगा, और इसने नारायण के नाम का उच्चारण किया है। तो यमदूत जो है कुछ नहीं समझ पाए विष्णुदूतों के बारे में कौन है। तो कह रहे हैं चतुर्भी अद्भुत सिद्धैर आज्ञाते विप्रलंबिता। कुछ चार जो है अद्भुत सिद्ध लोग थे जिन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन करा दिया। तो यमदूत जो है नहीं जानते हैं कि ये कौन है, अद्भुत हैं, तो इनका भी कोई ईश्वर नहीं है, तो ये भी ईश्वर हैं। चार ईश्वर आए तो उन्होंने जो है अपना जो है पावर लगा दिया, अपने पावर से छुड़ा दिया। तो इसका मतलब बहुत ईश्वर हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि यमराज से कहते हैं आप तो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अगर वो ईश्वर हैं, चार ईश्वर वो आ गए, तो इस तरह से बहुत ईश्वर हो सकते हैं, नहीं तो भी आप तो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। और आपका जो है जो दंड है या आपका जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय होता है ना। तो फिर उन्होंने जो है कैसे आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। लेकिन फिर वो कहते हैं आगे कि हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है जो चार अद्भुत पुरुष आए थे जिन्होंने कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। तो आप अगर चाहते हैं कि हमें बताएं तो आप कृपा करके हमको बताइए कि वो चार अद्भुत पुरुष कौन हैं। और यमराज जो है बड़े प्रसन्न हुए, यमराज बड़े प्रसन्न हुए और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक फिर उनको सब तत्व बतलाया कि मैं ईश्वर नहीं हूँ और ईश्वर कौन है, और वो उन्हीं ईश्वर के सेवक हैं जिनका नाम जो है अजामिल ने लिया था।
तो इस तरह से यमराज बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यमदूतों ने पूर्ण जो है समर्पण के साथ में प्रश्न किया। और जब कहा कि आप ईश्वरों के ईश्वर हैं, तो अपने अनुभव के आधार पर बताया कि आप ईश्वरों के ईश्वर हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं था कि यमराज को खुश करना चाहते हैं। यमदूत जो है अपने अनुभव के आधार पर कहने कि हम तो अभी तक यही जानते रहे, आपके आदेश का कभी खंडन होता ही नहीं है, आपके आदेश का उल्लंघन कभी होता ही नहीं है ना। आज पहली बार हमने देखा। अब वो लोग कौन हैं जिन्होंने आपके आदेश का खंडन किया और आपके आदेश का बिल्कुल विचार नहीं किया कि यमराज के दूत हैं, यमराज की आज्ञा से आए हैं। उन्होंने बिल्कुल सीधे अपना जो है आदेश दे दिया कि इसको जो है नरक में नहीं जाना है, और बंधन खोल दिए। हमने बांधा था उसको, बंधन खोल दिए उन्होंने। तो आप कृपा करके बताइए, अगर हम को आप समझते हैं कि हमें आप जो है बताएं और हमें आप योग्य समझते हैं कि हम जान सकते हैं, तो आप कृपा करके हमें बताइए। तो ये जो है प्रश्न है, एक शिष्य जो है उसको करना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम श्रेय का जिज्ञासु है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येते। तो यमदूत जो है यमराज के पास आए हैं बिल्कुल उसी विनीत भाव से और उत्तम श्रेय की जिज्ञासा से जो है वो प्रणाम कर रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं, और सेवा तो कर ही रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं यमराज की। इस प्रकार से उनको फिर सही ज्ञान प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।